बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजभवन पहुंचने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि हमें भी पटना आते आते ये जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री अचानक से राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए थे। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ नहीं दूंगा। हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच औपचारिक वार्ता और मुलाकात होती रहती है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। वो आज भी तो बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी नहीं 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है। और कौन खेला होगा ये अब देखिए आगे। ऐसा तो नहीं ना सर कि पहले आप उनके पुराने साथी रहे, पहले आपको भेज दिया गया, फिर अपने भी आ जाएंगे और आपको आगे भेज करके व्यवस्थित करने के लिए? हमको भेज नहीं दिया गया, हमको तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। अब इसके बीच में हो सकता है उनकी कूटनीतिक चाल हो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं कहा है कि अगर भाजपा के शीर्षस्थ नेतागण नीतीश कुमार जी को अपने फोल्ड में एक्सेप्ट करते हैं, बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो कम से कम जीतन मांझी विरोध नहीं करेगा। तो आप उनका सहयोग में रहेंगे ना सर? अब फिर विरोध न करेगा तो इसका क्या मतलब जिस हुआ? तरह से लालू वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर बोलते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि अगर भविष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो जीतनराम मांझी को कोई ऐतराज नहीं होगा। जीतनराम मांझी ने कहा कि हाल के दिनों में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद चल रहा है। जितना जल्दी हो सीट का बंटवारा हो, जदयू ये चाहता है और लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अभी क्या जरूरत है। इस मामले में भी लालू और नीतीश में मतभेद हैं। अब कोई भी राजनीतिक आदमी रहता है, कुछ न कुछ तो अपना चाल तो चलता ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक तरफ सीट का बंटवारा का सवाल है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सीट का बंटवारा हो जाए, और लालू प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी क्या ज़रूरत है। तो इसमें भी दोनों में मतभेद है। और इस बात के लेकर के जब कुछ आगे बढ़ने की बात होती है तो हो सकता है तेजस्वी प्रसाद और लालू बाबू दोनों उनको मनाने गए होंगे कि आप कुछ विशेष मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। एक कयास ही लगा रहे हैं हम लोग, ये कोई टेंजिबल बात नहीं है। लेकिन मिलना राजनीतिक है, दोनों बाप बेटा मिलें, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है बात। नहीं तो हमने तो ये भी सुना है कि कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री भी बुलाए थे मिलने के लिए तेजस्वी प्रसाद जी को, तेजस्वी प्रसाद शायद नहीं गए थे। इसी बीच में बाबू ललन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी में भी कुछ बातें हुई, और उस बात के बाद आपने देखा कि जो नेशनल कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, संगठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसमें ललन बाबू और उनके लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये सबसे ऐसा लगता है कि ललन बाबू लालू प्रसाद जी के हिमायती रहे हैं, ऐसा पहले भी मैंने कहा है। तो आज उनको जब दरकिनार कर दिए हैं तो लगता है कि लालू जी का प्रेशर से हटना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, और उसी प्रेशर को कम करने के लिए लालू जी और तेजस्वी प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। क्या असर पड़ा है मैं नहीं कह सकता। और इसी संदर्भ में आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के यहाँ गए हैं तो ये ज़रूर पहले जो हम बात कहे थे कि 20 से 25 के बीच में कोई राजनीतिक पहल होगी बिहार में, तो हम उसी नज़रिया से देख रहे हैं। कौन पहल होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। जीतनराम मांझी ने कहा कि ये तो बात बहुत पहले से तय है। लालू प्रसाद यादव की इच्छा है कि किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके लिए लालू प्रसाद यादव को जो भी करना होगा वो कर सकते हैं और 25 तक सभी बातें लोगों के सामने आ जाएंगी कि आखिरकार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के दबाव में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते हैं या नहीं। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।